कमर तोड़ महंगाई, चुभती हुई महंगाई, चुभती हुई महंगाई, कमर तोड़ महंगाई। महंगाई तो सारे देशों में है, केवल आपका इंडिया में ही महंगाई नहीं बढ़ी है, ब्राजील में बढ़ी है, यूक्रेन में बढ़ी है, रशिया में बढ़ा है, पाकिस्तान में बढ़ा है, श्रीलंका में बढ़ा है। महंगाई तो आपकी कमर तोड़ महंगाई जो हर जगह पे बढ़ी है, लेकिन ये महंगाई जो है एक रेशियो में नहीं है। एक मिडिल क्लास वाले लोग, एक रोजमर्रा के जिंदगी जीने वाले लोग के ऊपर काफी भारी पड़ी है। ये महंगाई कोई शब्द नहीं है, ये महंगाई कोई आवाज नहीं है, ये महंगाई एक फीलिंग है, एक इमोशन है। महंगाई जो है आपको दिखती नहीं है, आप अनुभव करते हो, और आपका जो है पॉकेट मनी जब खत्म होता है तो आपका फीलिंग बढ़ने लगता है। महंगाई क्या है? आपके फाइनेंशियल स्थिति को डे बाय डे कम करना, आपके पॉकेट मनी को डे बाय डे कम करते हो जाना, आपके बैंक बैलेंस कम होते जाना, वही सबसे बड़ा महंगाई का कारण है, और वही महंगाई का डेफिनेशन है। आज हमारे देश में और भी देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है। पाकिस्तान की बात करो तो वहाँ पर 12,000 रुपया का सिलेंडर है, आपके यहाँ 1,200 रुपया का सिलेंडर है। एक आटा की कीमत जो है 50 रुपया किलो बॉम्बे में मिलता है, वही एक इंडिया के एक और स्टेट है जहाँ पे 70 रुपया किलो आटा मिलता है, और आपके हैदराबाद में 35 से 40 रुपया किलो मिलता है। आखिर ऐसा रेशियो क्यों? जहाँ पे बॉम्बे में 120 रुपया पेट्रोल मिलता है और आपके स्टेट पे 105 रुपया लीटर मिलता है, कई बार 100 रुपया लीटर मिलता है। महंगाई जो है सारे बिजनेसमैन की कमर तोड़ चुकी है। सारे बिजनेसमैन जो है उनको रातों में एक सुई की माफिक महंगाई जो चुभती नजर आ रही है। 7 घंटे सो नहीं पा रहे, 8 घंटे सो नहीं पा रहे। किसी को घर चलाने की चिंता है, तो किसी को फैमिली चलाने की चिंता है, तो किसी को बिजनेस चलाने की चिंता है। महंगाई तो एक जगह पर असर नहीं करी है, घर से लेकर के बाहर तक। आज से ईद आने वाला है, फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली आने वाला है, दशहरा आने वाला है, लेकिन जिस तरह से महंगाई हमारे देश में और अभी देशों में जैसे फैल रही है, जिस तरह से सुरक्षा की तरह अपना मुंह बढ़ाए खड़ी हो रही है, उससे निपटना आपके बस की बात नहीं है। आखिर इस महंगाई से निपटोगे कैसे? जिस रेशियो में महंगाई बढ़ती जा रही है, उस रेशियो में आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है। आज भी आपका इनकम उतना ही है जितना। अब एक चीज बताइए, आज से 10 साल पहले जो महंगाई थी, 50 रुपया किलो, 55 रुपया दाल हुआ करता था, आज सीधे जो है 200 रुपया किलो है, 180 रुपया किलो, मतलब 3 गुना महंगाई बढ़ गई है। तो ये महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका फोकस जो है किसी को पता नहीं है। और मेरा जो आइडिया है, महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़ा हम पब्लिक और हमारा गवर्नमेंट जिम्मेदार है। कैसे? आज ये बताइए कि तो बिजली तो देता है गवर्नमेंट, बिजली गांव में दिया, रोड दिया, लेकिन गांव वालों से, किसानों से क्या छीन लिया? कहाँ पर ध्यान नहीं दिया? तालाब नहीं है, नदियां नहीं है, कैनाल नहीं है। तालाबों को पूरा भर करके गरीबों ने घर बना दिया, जहाँ पे न जाने कितना 1000 करोड़ लीटर पानी आके इकट्ठा होता था जिस तालाब में, जिस पॉइंट से। हर गांव में तालाब था, तो लोगों को खेती करना इजी था। कैनाल था, चौड़े चौड़े कैनाल था, पूरे भर करके लोगों ने घर बना लिया। तो उस पर फोकस नहीं करता है, बिजली देता है, रोड बनाता है, तो फोकस वहां पे जरूरत है। एग्रीकल्चर को बढ़ाने की जरूरत है, किसानी को डेवलप करने की जरूरत है। आज देश में महंगाई का दूसरा रीजन आपको ये बताऊंगा। फर्स्ट तो पता है कि तालाबों का खत्म होना। शहर में भी तालाब कचरा दाना बन चुका है। आज कितने तालाब है कि जो उसमें पानी है, जिसमें मवेशियों को पालना बोले तो तालाब की जरूरत है।
मवेशी पालन बोले तो जैसे गाय भैंस आपको रखना है तो आपको तालाब होना चाहिए, उसको पानी सफिशिएंट होना चाहिए, भैंस को डेली वॉश करना सफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन ये चीज जो है आपका नहीं हो रहा है। दूसरा जो है महंगाई का दूसरा रीजन है हमारा जो है संविधान है, हमारा जो है पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा जो कानून है। आज हमारे देश में एक छोटा मोटा बिजनेसमैन कहीं पर मटेरियल देता है, सामने वाला कस्टमर उसको पीडीसी चेक देता है, जब वो पीडीसी के चेक जो बॉन्ड्स हो जाता है 2-2 महीना 3-3 महीना 1-1 साल तक वो वेट करता है, लेकिन उसका बिजनेस चरमराने लगता है उस फंड की वजह से। जब वही जा करके कोर्ट में पेश करता है तो कानून क्या करता है, उसको कोई सुनवाई नहीं करता है। अब ये बोलता है कि हेमलेट कंपलसरी है। एक 5,000 रुपया कमाने वाला आदमी जो है हेमलेट कहाँ से लगाएगा? बोलता है जूता बहुत जरूरी है, आप गाड़ी चलाते हो तो जूता बहुत जरूरी है। एक 5,000 10,000 कमाने वाला आदमी 500 का जूता कैसे खरीद के पहन सकता है? तो हमारी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में सबसे बड़ा महंगाई बढ़ाने में हमारे संविधान भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, हमारा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, पब्लिक भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो इस तरह के जिस तरह से आप जैसे से आप कोई क्राइम होता है, कोई कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट पे जा करके कंप्लेन FIR करने में भी आपको डर लगता है कि जो FIR करता है वही बुरी तरह से फंसा जाता है, उसका भी शोषण किया जाता है, उससे भी पैसे लिया जाता है। तो हम महंगाई को कैसे रोक सकते हैं? महंगाई तो हर जगह बढ़ रही है, लेकिन इस तरह से करप्शन हर जगह पर नहीं है। आज कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाइए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि आपको 4 घंटे ही ड्यूटी करता है, लेकिन पैसे लेता है 10 घंटे का। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आज जुलाई से गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हर एक के कर्मचारियों को 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। आज से जुलाई से 8 घंटे का जो ड्यूटी खत्म कर दिया गया है और इस कानून में ये पेश कर दिया है। और मोदी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि हर प्राइवेट सेक्टर में 8 घंटे के बजाय जुलाई से आपको 12 घंटे ड्यूटी करना होगा। तो आज ही नहीं, पहले से भी प्राइवेट सेक्टर में लोग 12 घंटा ही ड्यूटी करते हैं, लेकिन वो कानून आखिर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास क्यों नहीं लागू होता कि तुमको भी 12 घंटा काम करना होगा। और सैलरी भी प्राइवेट सेक्टर में लोगों को कम किया कर दिया है। जिस तरह से देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा आज 15% महंगाई हमारे इंडिया में हर प्रोडक्ट का बढ़ चुका है। तो इसका जिम्मेदार कौन? आखिर इस महंगाई का भुगतान कौन कर रहा? एक आम जनता कर रही है, एक आम पब्लिक के पास जा रही है। तो इसलिए कमर तोड़ महंगाई से आखिर बचा जाए कैसे? और दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि और भी जिस तरह से आज जुलाई से आपको जो है बहुत कुछ बॉन्ड्स होने वाला है, उस पर आप यूज नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक का गिलास हुआ, सिंगल यूज का जितने भी प्लास्टिक आइटम है आज से जुलाई से बंद हो चुका है। जिस तरह से उसका इफेक्ट जो है पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट जैसे कंपनियों को झेलना पड़ेगा। और जैसे कि आप देखते थे कि आपको जो खाने के पत्तल रहते थे, गिलास रहते थे, जो आप पार्टियों में शादी में इस्तेमाल करते थे, ये जुलाई से पूरी तरह से बंद हो जाएगी सारी कंपनियां। तो उसने जो मशीनरी लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, उस सारे जो स्क्रैप हो जाने वाले हैं। तो इसकी महंगाई की इफेक्ट जो है, जिस तरह से नोटबंदी के बाद काफी इंडिया तिलमिला चुका था, उसके बाद GST के बाद तिलमिला चुका था, तो आज ये महंगाई कम कैसे होगी? महंगाई जो है हमारे बिजनेसमैन को भी कमर तोड़ती जा रही है। जहाँ पे 50 लोग काम करते थे, आज वहाँ पर 10 लोग काम करते हैं, उनके पास बिजनेस नहीं है। तो आखिर ये महंगाई कब तक हमारे कमर को तोड़ती रहेगी, कब तक हमारे को जिंदा रखेगी, ये समझ पाना मुश्किल है। नमस्कार, धन्यवाद।